भी इलेक्ट्रॉन तो नहीं देख पाओगे, तो जो चीज दिखते नहीं उसको इमेजिन ही करना पड़ता है, इसलिए ज्यादा फील वाली बात हम यहाँ नहीं करते हैं, पर कहीं ना कहीं लिंक करने की कोशिश करते हैं। तो प्रीवियस चीजों से इसलिए चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सी नजर आती है, तो थोड़ा सा लेवल इसीलिए आपको टफ लग सकता है। लेकिन एक दो बार पढ़ोगे तो आपको खुद आइडिया लगने लग जाएगा। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा हो गया है ना, दोबारा आप उसको देखोगे तो आपको लगने लगेगा अच्छा ये लिंक उससे है, ये लिंक उससे है। तो लिंक होने में टाइम लगता है चीजों को। तो ऐसे एकदम से जिस दिन भी साइकिल चलाना सीखने गए होंगे तो 2-3 दिन में तो नहीं सीख गए होंगे, टाइम तो लगा ही होगा। तो ऐसा क्यों सोचते हैं कि एक बार मैंने जैसे मैग्नेटिज्म पढ़ लिया या कैपेसिटर पढ़ लिया तो मैं दुनिया का कोई भी क्वेश्चन कर दूंगा। दुनिया का तो हम भी नहीं कर सकते कोई भी क्वेश्चन। अगर कोई कह दे कि मैं दुनिया के सारे क्वेश्चन कर सकता हूं तो वो झूठ बोल रहा है, ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, ये हो सकता है आपने नंबर ऑफ क्वेश्चन इतने ज्यादा कर दिए कि आपको थोड़ा आइडिया लगने लगा कि नया क्वेश्चन आते ही आपका दिमाग उस डायरेक्शन में दौड़ने लग गया। तो नया क्वेश्चन आता है तो हम सोच पाते हैं। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि टीचर खुद अटक सकता है। क्यों? क्योंकि अपार है, कोई पार नहीं है इनका कि यहाँ से आके यहाँ एंड कर लो तो फिर उसके बाद कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। जैसे आप इंग्लिश पढ़ने जाते हो, 10th तक इंग्लिश पढ़ी, वोकैब आपने पढ़ ली, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि दुनिया की कोई भी इंग्लिश का वर्ड दे दो मैं बता दूंगा, ये थोड़ी ना मतलब होता है। जो टीचर पढ़ा रहा है क्या उससे दुनिया का हर वर्ड याद है? नहीं, लेकिन जितना आपके लेवल का काम का है उतना उसको सब आता है। तो आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ आता होगा, नहीं, जितना हमारी चीज काम की है उतना ही हम जानते हैं। तो आईआईटी के सिलेबस में उतने में ही कंस्ट्रेंट रहना है, हम इधर उधर नहीं सोचते। इधर उधर सोचेंगे तो भटक जाएंगे आराम से, और भटक जाएंगे तो फिर रिसर्च का टॉपिक है। जैसे आपने नाम सुना हो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, नाम सुना है? हाँ, तो ये सब रिसर्च सेंटर है, तो वहां जाके आप इन चीजों पर रिसर्च कर सकते हो। इस पे पीएचडी होती है फिजिक्स में, वहां भी सब चीजें पढ़नी पड़ेगी, वही गॉस लॉ, वही एम्पीरेंस लॉ, सब कुछ वही होगा। तो उसमें बिल्कुल एमएससी होती है, पीएचडी होती है। तो अगर आप किसी को इंटरेस्ट है इनमें फिजिक्स वाले एरिया में, तो वो वहां जाकर रिसर्च करता है, तब जाके उन्हें चीजें समझ आने लगती है। तो ये हम तो केवल उतना ही पढ़ते हैं जितना हमारे काम का है, उसमें ज्यादा डेप्थ में इसलिए भी नहीं जाते, कंफ्यूजन अननेसेसरी क्रिएट होता है। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यही कि ट्रैक पे बने रहे, ट्रैक से उतरे नहीं। 11th में तो ऑप्शन नहीं था उतरने का, 12th में सोचने का बहुत ऑप्शन होता है। तो ज्यादा नहीं, उस ट्रैक पे अगर बने रहेंगे और जितना हमारा पार्ट है उतना ही हम प्ले करते रहेंगे तो शायद फ्रूटफुल रिजल्ट हमें मिल पाएगा। समझ गए? तो पुरानी चीजों को पढ़ते रहो। टाइम तो कम ही है हमारे पास, टाइम कभी ये नहीं होता कि बहुत है मेरे पास, तो ऐसा नहीं होता है। तो जितना टाइम है, तो वो वाली बात है ना, आपने सुना होगा कि अगर लक्ष्य को पाना है तो जैसे इंडियन टीम क्रिकेट खेल रही है और लक्ष्य दूर है, तो शुरू से कुछ ना कुछ मेंटेन रख के चलना पड़ेगा। आप अगर 4 महीने बाद भी अभी कहोगे कि मैंने तो 2 महीने तक पढ़ाई नहीं की थी, अब क्या करूं, अब हो सकता है क्या? तो मैं कहूंगा हाँ हो तो सकता है, लेकिन अब थोड़ी मेहनत और डबल हो जाएगी। प्रीवियस भी पढ़ना पड़ेगा और करंट भी पढ़ना पड़ेगा। तो कहने का मतलब रन रेट को मेंटेन रख के चलना पड़ेगा। रन रेट मेंटेन रखेंगे तो ऑटोमेटिक हम प्रेशर में नहीं आएंगे, वरना फिर प्रेशर आ जाता है। तो यही है कि जो प्रीवियस हो गया है 11th में, उसको तो बदला नहीं जा सकता, चाहे वो कुछ भी हुआ हो, बीमार हुए हो, खुद की लापरवाही की वजह से हो, कुछ भी हुआ हो, उसको नहीं बदल सकते। लेकिन जो करंट है उसको तो बदल सकते हैं। भूतकाल हमारे हाथ में नहीं, वर्तमान तो है, भविष्य भी नहीं है हमारे हाथ में। तो बस हमारा इतना सा टारगेट है कि हम कर्म किए जाएं और अच्छे से करें बस। ठीक, इसके बाद किसकी क्लास है? मैथ्स की।